अब शादी अच्छी है या बुरी है, अगर हमसे कोई ये बात पूछता है तो हम कहते हैं तुम कैसे कोई यूज करते हो, तुम्हारे ऊपर, अच्छी भी तुम बना सकते हो, बुरी भी तुम बना सकते हो। कल हम लोग की बात चल रही थी कि देखो हम लोगों के हिंदुओं में 4 आश्रम कहे गए। पहला आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम, फिर दूसरा नंबर गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम है, और तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा संन्यासाश्रम। 4 आश्रम कहे गए और इनमें गृहस्थ सिर्फ एक हिस्सा है, 3 हिस्से जो है वो अध्यात्म के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम भी अध्यात्म का है, उसमें तुम ऐसा ज्ञान ले लो जो आगे तुम्हारे खाई है, खंडक है, परीक्षा है, तुम उसमें कैसे चलो, ये ट्रेनिंग है पूरी। 25 साल गृहस्थ में रहने के लिए पहले ट्रेनिंग मिलती थी, स्कूल में जब बच्चे जाते थे। और समझो यहाँ भी जिसने ज्ञान सुना है तो उसको ये ट्रेनिंग मिली है। अंधा है, एक व्यक्ति अंधा कुएं में गिरता है तो हम उसको बोलते हैं बेचारा अंधा था, और अगर आंखा लगता है तो हम बोलते हैं कि अरे इसको तो आंख नहीं थी, फिर कैसे गिर गया, तो उसको गाली देते तुम अंधा था क्या, क्योंकि तुमको आंख मिल चुकी। उसके बाद गिरना न गिरना तुम्हारे पर, कुआं तुम्हारे सामने भी आया, इसके सामने भी, इसके सामने भी, कौन कुएं से बच के निकला, कौन घुस गया, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर की सृष्टि तो बहुत सुंदर बनी हुई है। अज्ञानी बोलता है मेरे लिए तो हर चीज सुंदर है, सब परमात्मा की कृति है। ईश्वर ने ही हर व्यक्ति को बनाया, हर व्यक्ति खुद ईश्वर का ही स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अवनाश, ईश्वर का अंश, जैसे पेड़ प्रणाम। हाँ प्रणाम, कैसी हैं? कुछ कहना चाह रही हैं परिणीता? नहीं, प्रणाम, बस प्रणाम कर रहे थे। पकड़े बेलगाम घोड़ा तो सवार को भी गिराएगा, और जो रास्ते में उसको मिलेंगे उनको भी डांट लगा देगा। तो लगाम तो कस के पकड़नी है, इसकी मन को वश करना, इंद्रियों को वश करना, ये गुरुकुल में सब सिखाते हैं। और गुरु की परवाह रामचंद्र ने भी निभाई, कृष्ण ने भी निभाई। उसका संदीपन गुरु था, उसका वशिष्ठ गुरु था, खुद अवतार होते हुए भी उन्होंने गुरु की परंपरा को बनाया। तो गुरुकुल में रहकर के विद्या सीखते थे, और गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव में तुमको कैसा रहना है। कभी माया मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी किसी की हानि हो जाएगी, कभी किसी का लाभ हो जाएगा, कभी दुख मिलेंगे, कभी सुख मिलेंगे, कभी वियोग होगा, कभी संयोग होगा। जो साधारण मिल रहा है, हाथ में हाथ दे के ब्राह्मण बांधता है उसको, तो वो भी कच्चे धागे से, उसका भी कनेक्शन कभी भी टूट सकता है। उसके लिए तुमको गुरु पहले ही तैयारी करवा देता है। ये सब कनेक्शन टूटने वाले, छूटने वाले हैं, रहने वाले नहीं। तो इनसे तुम दुखी नहीं हो जाए। हर बात में सम, यानी कि समदृष्टि, समत बुद्धि, सम भावना, भावना सम है। ऊंचा ऊंचा करके नहीं देखता है, आक्रोश में नहीं आता है, क्रोध में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि क्रोध में अपना ही घर चला है। ज्ञानी प्रकाशित करता है, लेकिन माया से प्रभावित नहीं होता है।
उसका दिया अपना जल रहा, अंधेरे में मनुष्य ठोकर खाता है, लेकिन रोशनी होने पर वो ठोकर नहीं खाएगा। तो तुमको गुरु टॉर्च हाथ में दे देता है, अब उसका इस्तेमाल तुमको करना है, तुमको सही समझ देता है। जो ग्रस्त में जा चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए भी, जो नहीं कर चुके हैं उनके लिए भी सावधानी की जरूरत है। सिर्फ एक 1/4 हिस्सा भक्त के लिए कहा गया, और फिर वानप्रस्थ में भी तुमको वन में प्रस्थान करना है, कभी तुमको ग्रस्त का मोह छोड़ना है। और संन्यास तो कोई घर से ही निकल जाओ, रगड़ी मत घर में, 75 साल उम्र भी छोड़ दो, लेकिन मनुष्य 80 में भी नहीं छोड़ता है। मति मलिन भी हो जाती है, घर वाले भी नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बीच में दखलंदाजी करता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता है। दादाजी कहते थे दूसरों को दोष मत दो, जो लोग खराब है, तुम उनको किस निगाह से देखते हो? तुम गृहस्थ को आश्रम करके देखते, वानप्रस्थ आश्रम करके देखते, संन्यास को आश्रम करके देखते। आश्रम में तुम्हारा किसी से वास्ता नहीं, वन प्राणी पता ही रहता है, वहां के पेड़ से, पौधों से, पक्षियों से उसको कोई लगाव नहीं है। वो प्रकृति का दृश्य जरूर देखता है, लेकिन उसको एडमायर करता है, उसमें फंसता नहीं। जैसे मधुमक्खी फूल खिला हुआ है बगीचे में, उसमें से मधु ले लेती है, लेकिन फूल को कोई हानि नहीं पहुंचाती। फूल जीव की तरह क्यों ऐसे सुंदर दिख रहा है, ना तो उसकी खुशबू को खराब करती है, ना तो उसके आकार को खराब करती है, ना तो उसको तोड़ती है, ना तो उसको मसलती है। तो इंसान जाएगा जैसे कोई सुंदर फूल, अरे क्या पेड़ में सुंदर सुंदर है, जल्दी से हमने तोड़ा तो देखा, फिर उसको मसल दिया, कभी चोटिंग लगा दिया, कहीं गिरा दिया, पैरों पर ला दिया। उस दिन भी हमने देखा कहीं शादी पर गए, सुंदर सुंदर गुलाब, उनकी कलियां बड़े अच्छे ढंग से बांधे हुए मोरपंखी के साथ कई बार होती है। बारात की उस समय तो समझा नहीं, हमारा स्वागत हुआ, मिल गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो फूल सबकी लाट के नीचे आया, पैरों के नीचे कुछ ना जाए, सबने गिरा दिया। क्या करना, अपना फूल लेके कोई घर में तो जाएगा नहीं। तो फूल तो खैर तब भी खुशबू ही देता है, लेकिन एक मक्खी को अकल हो उसको नहीं बर्बाद करे, पर मनुष्य की आदत सबको बर्बाद करेगा। साइंटिस्ट को उसकी पूरी कंपनियां खोल के ये कहाँ है, इसकी ये कहाँ है, इसका वो कहाँ है, तो पूरा उसका कर देगा रिसेक्शन। तो ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी सब चीज को सिर्फ एडमायर करता है, देखता है और उसकी बढ़ाई करता है, परमात्मा की शुक्राने गाता है, उसकी सृष्टि की कला को देखता है, कैसी उसकी कला है। एक हम लोग पेंटिंग बनाते हैं, एग्जीबिशन लगा देते हैं और हमारी पेंटिंग आके देखो, अच्छा ठीक है देख ली तुम पेंटिंग, अब इससे आपको क्या पसंद आई, क्या अच्छी लगी, तो मतलब वो खरीदो नहीं खरीदो, सब आपको गिफ्ट देंगे। तो एक पेंटिंग तुम छोटी सी बना के और इतना उसका अंदर में मान रखती है, अभिमान रखती है, परमात्मा की पेंटिंग तो सुबह को उठो, भोर में तुम देखो आसमान के रंग कैसे बदलती है, फिर दिन को देखो कैसे बदलती, शाम होती है, कभी हम लोग कार से कहीं लौट रहे होते हैं, खेतों के बीच से कार गुजरती है तो सनसेट दिखाता है। कभी बॉम्बे में जाते थे तो समुद्र किनारे बैठे रहते थे, सामने सूरज ढलते ढलते लगता था समुद्र में खो गया, अंदर चला गया। कितनी सुंदर उस समय छवि होती है, और उदयते समय भी वो लाल है, अस्त होते समय भी लाल है, संभावना है उसकी, चाहे अस्त हो गया तो चाहे उदय हो गया तो। तुम्हारे जीवन में कुछ प्रारंभ हो कुछ अंत हो, संभाव से रहो, संभाव समत बुद्धि समझती, कुछ मिल जाए तो तुम्हारी प्रारंभ, कुछ चला जाए तो समझो उसकी अमानत। दादाजी कहते थे तुमने कहीं पैसा रखा, कंपनी खाती, कोई लोग खा जाते हैं, उधार कर लेते हैं, तो तुमको इतना ब्याज देंगे, इंसान ब्याज
की लालच में भूल दे देता है। फिर लाख जाना भूल कमाया, भूल भी चला गया। जब चला जाता है तो रोता है, तो चिल्लाता है, या क्यों? गलती तुम्हारी, तुमने लोग रखा, तुमने दिया, तो तुम किसको दोष दोगे? नहीं देते हैं वापस, तुम दुखी हो जाते हैं, हमारा इतना पैसा चला जाता है, तुम्हारा था क्या? विचार करके देखो, जब पैदा हुआ तुम लाख करोड़ 33 करोड़ लिखा थे क्या? अब मैं ये सब छोड़ते जा रहा हूँ, तो गलत क्यों है? तुम्हारा भाई नहीं, तुम क्या छोड़ते जा रहे हो? कहते मरते समय तुम सब कुछ छोड़ देंगे, तुम मरते समय क्या छोड़ जाओगे? अभी छोड़, तुम्हारा कहीं नहीं, सिर्फ तुमने दवा रखी। हकीकत में तो अपनी सगी नहीं दे, ये दे भी तुम्हारी नहीं, ये भी तो नहीं छूटेगी। रावण ने इतना इकट्ठा किया, सोने की लंका बना दी, आज उस सोने की लंका का निशान मिलता नहीं। मेरी कह रहा था जिसको नहीं, एक दिन कह रहा ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी, लेकिन आज उस सोने की लंका का निशान मिलता नहीं, कभी ये दिखाई नहीं देती। तो एक लंका दहन खत्म हो गई, सब लंका भी गई। एक पुत्र सवाल नाती, रावण घर दिया न बाकी, अभिमान का प्रतीक है। जब मनुष्य के अंदर ईमान है, उसका दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं। ये अभिमान तुमको तो गिराता है, साथ में तुम्हारे साथ जो अटैच है वो भी गिरते हैं। इसके लिए मत कर तू अभिमान। आते हैं सत्संग में, गुरु हमको जागृत करता है, अवे को मैं अवेक, जान जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ रही है, अपना मोक्ष ढूंढ, अपने को जान लो, अपने को पहचान लो। ये है तुम्हारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। अपने को ही साथ करता है। तुम आज जब सत्संग नहीं आओ, तुम्हें सारा दिन अपना ही मन खाएगा, दिन भर कुछ सुना ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही चला गया, विवेक खुल गया, नहीं अच्छा लगेगा। एक घड़ी आधी के सुना लगता, थोड़ी देर भी तो बैठे सत्संग, ऐसी जगह बैठे जहाँ शरीर भूल जाते हैं। अभी घर बैठे को लेटेंगे, सोएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कहीं जाने का मन होगा, चलो फलाने क्या से हुआ है, चलो फलाने क्या से हुआ है, और सत्संग में बैठे सब स्थिर, मन भी स्थिर हो गया, तन भी स्थिर हो गया, वाणी भी स्थिर हो गई, शरीर भी स्थिर हो गया, इंद्रियां भी स्थिर हो गई। तो इंद्रियों का भी गलत यूज नहीं करते। ज्ञान सुनने के बाद हर विषय का तुम आनंद लेंगे। शब्द तुम्हारे मुंह से शब्द निकले, कौन से निकले? किसी को प्रसन्नता देने के लिए निकले, या किसी के ऊपर क्रोध से निकले, या किसी ऐसे खिजलाहट मचती है, अंदर से दांत पीसते हैं। शब्द देखो, अपने को देखो, तुम्हारे से क्या शब्द निकले? तुमने किसी को आशीर्वाद दिया, किसी के लिए अच्छा सोचा, किसी को अच्छा बोला, किसी प्रेरणा दी आगे बढ़ने की। हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आ गया चक्र में, गहरी लंबी श्वास ले निकालें, आरंभ करते हैं।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ साथी मुस्का को देखिए, मुंह को देखिए। आगे चक्र में कुछ देर स्थिर करेंगे। चलेंगे बंद करके। हाँ जी हाँ जी। गुरु जी की जीवन में सुनते 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 कहाँ तक गुरु पहुँचा देता है कि एक तो ये कि जो मिल जाए वो तुम्हारी प्रारब्ध। तो ये गुरु जी जब बोलते हैं ना प्रारब्ध, अब गुरु ने पहुँचा कहाँ दिया कि गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा, जो मिल रहा है जैसा भी है, चाहे वो शरीर से लेके सारी वस्तुएं हो, संबंधी हो, तो वो भी अब कृपा लग। पहले वो प्रारब्ध शुरू में लगता है गुरु के सुनते सुनते, और दूसरे नहीं मिले तो तेरी अमानत, चला गया वो तेरी अमानत। कोई गम नहीं किसी बात का रह गया कि गुरु का ज्ञान, गुरु का प्यार इतना जादू का है कि जैसे वशीकरण मंत्र सुनते थे पहले बचपन में, तो गुरु वाकई ऐसा वश में कर लेता है, पता भी नहीं चलता है, सब मन तन सब अपने आप। और दूसरी बात करें कि ऐसी जगह बैठो जहाँ तन मन स्थिर हो, तो सचमुच सत्संग से बढ़कर और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ दोनों एक रस हो जाते, सब कुछ शांत हो जाता है। पंडिता दीदी, ये बात बहुत समझ में आती है कि सत्संग में ही बैठकर ये मन और तन दोनों स्थिर होता है। क्योंकि गुरु जी ने भी बात बताई ना कि घर में बैठे होंगे, अरे खाया नहीं, अरे सोए नहीं, थक गए, तो कैसे ये ख्याल भी आते हैं, तो मन हमारा स्थिर नहीं है। तो वो चीज समझ में आती है कि केवल सत्संग में ही बैठ के अपना ये शरीर भूलता है। आज हमारे डैडी की पुण्यतिथि लगातार चल ही रहा है सिलसिला। दीदी एक बात मन की कहें, जैसे मुझे ये बराबर जिज्ञासा बनी रहती, ये हम अभी कहने ही वाले थे। मैं पूछूं किससे, कभी हिम्मत नहीं हुई कि ना किसी से, मतलब कभी किसी से। तो अपने आप आज सुबह मैंने ना वॉल, फेसबुक की वॉल पे प्रिया ने लगाया है डैडी जी का, तो मेरे को इतना तसल्ली हुई। एक बार मैंने फोटो एक कहीं से मिला है, तो मैं प्रणीता से कह रही थी ये डैडी जी का है, डैडी जी का है, मुझे पता नहीं क्योंकि गुरुजी ने बोला तो है उनके बारे में कि अंदर कमरे में चुपचाप रहते थे, हम लोग बाहर सत्संग करते रहते थे। जिसने इतनी अपनी पत्नी को और अपनी दोनों पुत्रियों को इतना समर्पित कर दिया, हमारे मन में ये बात रहती थी वास्तव में उसका कितना बड़ा बलिदान है, अंदर से वो क्या होगा। तो ये मेरे मन में हमेशा रहता था, पर आज वो समय आ गया अचानक। आप ही लोग के भाव से हमने अभी दिन में ही बोला था
कि सबके अंदर में डैडी के बारे में पूछने का बहुत रहता है। आज थोड़ा जिक्र कर देते हैं उनके। भूले हुए हैं, छिपे हुए हैं। गुरु जी के, मम्मी के, सबके जीवन चरित्र के बारे में तो मेरे बारे में भी सभी को ही पता है। सामने जीवंत होती रहती हैं, घटनाएं घटित होती रहती हैं और सबकी मुलाकात, क्योंकि आज 27 वर्ष हो गए। 1993 में वो ब्रह्मलीन हुए, तो वक्त तो एक लंबा गुजर गया, पर हम लोग के लिए तो आज का ही है। पर क्योंकि उसमें बहुत लोगों ने उनसे मुलाकात नहीं हुई, काफ़ी लोगों की मुलाकात की भी, आज उन्होंने ही उनकी याद में फेसबुक में और व्हाट्सएप पे डाला है। अभी जिक्र हुआ कि पूरे परिवार को अध्यात्म से जुड़ा हुआ परिवार हम लोग का, और ये आज का नहीं, परंपरा से चलता है पूरा। अभी हेमराजानी फैमिली सुन रहे होंगे तो हेमराजानी फैमिली भी पूरे के पूरे जुड़े ही हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी संत से, गुरु से। पूरा आध्यात्मिक परिवार रहा, परमात्मा से जुड़े और बड़े सात्विक रहे, सात्विकता सबके भीतर। और डैडी में तो बहुत ज़्यादा सात्विकता थी। आध्यात्म उनका भीतर का था, बाहर से नहीं। वो बोलते हैं अंदर का ज्ञान होता है। मम्मी बाहर बात कई बार बोलती थी, अभी जैसे बोला कमरे में बैठ के सुनते थे, तो कई बार बोलती थी सामने आके बैठिए, तो बोलते थे कि अंदर बैठे या बाहर बैठे, ज्ञान तो अंदर कान से सुना जाता है ना, और मैं पूरा सुनता हूँ। तो ये आध्यात्म जिसको जोड़ा जाए वो अंदर का होता है, हमारे जीवन में उतर आने वाली। और वास्तव में देखा तो उनके जीवन में ज्ञान उतरा हुआ था। ज्ञान क्या होता है? आनंदित रहना, शांत रहना, प्रसन्नचित्त रहना, सात्विकता हो, किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी को दुख नहीं देना, सरलता, दुख हो सुख में समानता, वो सारे गुण उनमें सहज थे। लेने की आवश्यकता नहीं होती थी, सीखने की जरूरत नहीं थी। पूरा परिवार हम लोगों का हंसता खेलता, हम सबको बताते हैं, मजे मौज मस्ती वाला, जो क्रिएट करने वाला। कहीं हम लोग के घर में ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, कुछ कम ज़्यादा वाला हिसाब नहीं था। किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, कंपैरिजन, कंपटीशन कुछ भी नहीं रहा। और कराची में उनका जीवन बीता। उस समय पहले बताया, परिवार बहुत संपन्न परिवार, अनाज के व्यापारी, उनके बीच में विक्टोरिया गाड़ी में चलने वाले, धनधान्य से संपन्न उनका जीवन था। बचपन का बहुत मज़े से गुजरा था। और उस समय वो भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के फादर के साथ ही उनकी पढ़ाई चली। उनके क्लास फेलो थे, बताते थे मेरा क्लास फेलो था भुट्टो। और उस समय धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपने पैर पसारने शुरू किए। आज वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान हुआ, पहले तो एक ही हिंदुस्तान था। तो अंग्रेज़ सबसे पहले आए और उन्होंने धीरे धीरे जब चारों तरफ अपना पैर जमाने शुरू किए, बहुत दंगे शुरू हुए थे और धीरे धीरे बहुत प्रॉपर्टीज़ को भी नुकसान हुआ। बताते हैं कि बाहर स्कूल में पढ़ते थे और अचानक ही अंग्रेज़ों ने बहुत धावा बोला और हम स्कूल में थे, सब बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लग गया। और कहते हैं मैं 3 दिन पूरा क्लासरूम में बंद था। उन्होंने कह रहे डैडी भूख नहीं लगती? कहते हैं हम लोगों ने चौक खा खा के दिन गुजारा था, भूख लगी तो चौक खाया था उस समय। भुट्टो हमारे साथ थे, कुछ लड़के, हम लोग उसी में 3 दिन बंद रहे। पर वक्त की बात होती है। बेनज़ीर भुट्टो कहते हैं हमारे सामने हुआ। ज़िंदगी का ये सफ़र था उनका, खट्टी मीठी यादें बचपन की बताया करते थे। अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना रहा, अंग्रेज़ों के साथ भी पढ़ाई हुई, मुगलों के साथ भी रहे। आधे अंग्रेज़ बन गए थे, खाना पीना पहनना, शौक़ उनके इंग्लिश मूवीज़ देखना, क्योंकि पढ़ाई उनके साथ करी। अंग्रेज़ों का राज्य पूरा उन्होंने खास एकेडमिक उसमें स्कूलों में ज़्यादा
डाला था कि हम सारों को अंग्रेज़ बना देंगे, गुलाम बनाने की चाह थी। पर फिर चलो अंग्रेज़ तो छोड़ गए, पर दिक्कत क्या हुई, फिर पार्टीशन हुआ। पार्टीशन से पहले ही डैडी सबसे बड़े थे, पढ़ाई पूरी हो गई। 11 जनवरी 1925 में उनका जन्म हुआ था। तब तक पढ़ाई हो चुकी थी जब तक पार्टीशन का टाइम आया। उससे पहले हमारे दादा थे रेवा चंद, दादी का नाम पार्वती, और बड़ा पूरा परिवार था, 4 भाई 3 बहनें, और सबके नाम भी दादा उन्होंने बहुत आध्यात्मिक उठ था, तो सबके नाम भी भगवानों के ऊपर रखा। डैडी का नाम राम, उसके बाद जो नेक्स्ट उनके ब्रदर है लक्ष्मण, फिर नानक, फिर ग्रंथ साहब से नाम निकाला तो गुरडिनोवा गुना थे, और फिर उसके बाद गुरदास हुए। सबके लड़कियों के नाम भी गंगा, चंद्रा, देवी, सब आध्यात्मिक नाम। बोलते थे कि यदि भगवानों के नाम रखेंगे तो इनके ऊपर असर भी वही आएगा। और वास्तव में जब नाम रखा तो नाम राम रखा तो मर्यादित भी रहे, जीवन उनका मर्यादित रहा। क्योंकि पार्टीशन के बाद से पहले जब बिजनेस में उनको बोला दादा ने लगो, बोला मैं बिजनेस नहीं करूँगा, मुझे बिजनेस का शौक़ नहीं। क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ पढ़े, अंग्रेज़ों की नौकरी में लग गए, इनकम टैक्स में उनकी जॉब लगी। बोला मैं तो नौकरी करूँगा, मैं बिज़नेस आप लोग करिए। मैंने इतनी पढ़ाई किस लिए करी, मैं LLB पढ़ा है, इतना पढ़ा है, मैं क्यों बिज़नेस करूँ, ये तो 8वीं पास भी कर लेंगे। मैं उस ज़माने में इतनी पढ़ाई बहुत अच्छी मानी जाती। और फिर अचानक ही पार्टीशन हुआ, पार्टीशन से फिर इंडिया और पाकिस्तान हो गया, और खाली हाथ पाकिस्तान से भगाया गया। बड़ी सब गाड़ी बंगले, अभी भी बहुत इतना बड़ा बंगला था कि मदरसा बना हुआ है उधर, बताते हैं, इतना बड़ा कॉलेज बना हुआ है, मुस्लिम्स ने ले लिया है, अभी तक भी है। और वो इतनी लग्जरी से आ गए, और फिर खाली यहाँ करके बिजनेस था वो भी खाली नुकसान हो गया। पर वो जो नौकरी उस समय उन्होंने शौक से की थी जॉब, वो उनको इंडिया में भी मिली, और उसी जॉब से फिर पूरे परिवार का हुआ। और उसमें उन्होंने किसी को भी कमी नहीं होने दी, चाहे कभी उन्होंने नहीं गया कि मैं कमाता हूँ, किसी के ऊपर अधिकार नहीं। चारों भाइयों का, बहनों का बहुत ही अच्छे से जैसे पालन होता है परिवार से चल रहा था। और धीरे धीरे फिर परिवार के साथ उनका ट्रांसफ़र हुआ, लखनऊ आना हुआ। मम्मी के उसमें बताया बहुत अटूट प्रेम था मम्मी के साथ भी। डैडी का ट्रांसफ़र हुआ तो मम्मी को लगा कि मैं अभी उन्हीं के साथ रहूं, मैं यहाँ परिवार में कहाँ रहूं। मम्मी का भी बड़ा मर्यादित जीवन था, जैसे एक संसारिक परिवार होता है, आध्यात्मिक प्रेम वाला अच्छा परिवार, सबका एक दूसरे से मिला, बहुत अच्छा परिवार था। पर फिर मम्मी उनके साथ डैडी की वजह से अलग होके आई, और यहाँ से भी डैडी का फिर ट्रांसफ़र हुआ। प्रमोशन होना था, प्रमोशन के लिए उन्होंने बोला हमको तो जाना पड़ेगा क्योंकि पैसे की तो ज़रूरत है। तो सबको, बच्चों को उन्होंने बोला पढ़ा रहे हैं, सब भाइयों को पढ़ाया उन्होंने। पर दादाजी ने बोला ज़्यादा खर्चा नहीं करो, 10th तक पढ़ो, बाकी इंडिपेंडेंट करो, सबको अपना अपना कमाएं, अपना पढ़ें। उनको लगा कि नहीं पढ़ने तो लें, कहते नहीं अपने आप करने दो, इंडिपेंडेंट होने दो। ये हमारे घर का बहुत परिवार का है कि सब लोग बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर, किसी को किसी भी फील्ड में, ना अध्यात्म में, ना धन से, ना आर्थिक रूप से, ना मानसिक रूप से, किसी को ही किसी के ऊपर आधारित नहीं होता था। सब इंडिपेंडेंट, अपनी अपना जीवन, कि कोई अभी भी स्वभाव ही ऐसा है, सब अपना जीवन स्वयं जीने के आदी, अपने ही आनंद में, स्वयं में आनंदित रहना, किसी की किसी को कोई ज़रूरत। फिर पर यहाँ लखनऊ में आए तो मम्मी, उनका ट्रांसफ़र हो गया, मम्मी अकेली हुई, और मम्मी का जुड़न
गीता भगवान से हुई, और जब वो आए बोले कहाँ जाती हो तुम, तो बोले हमारे यहाँ हमारा गीता भगवान के साथ बहुत अच्छा सत्संग सुनाती हैं उनके साथ। कहते हैं अच्छा है तुम खुश रहो, बस जहाँ तुम खुश रहो हम भी खुश हैं। तुम्हारी ये प्रेम में होता है, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी। कभी उन्होंने नहीं बोला नहीं जाओ नहीं करो। फिर घर में भी मम्मी ने सत्संग कराया, कभी नहीं बोला कि क्यों करवा रही हो, इतनी भीड़ है, डिस्टर्बेंस होता था काफ़ी। सत्संग 10-10 बजे तक चलता था।